जी हाँ, एक और बड़ी खबर बता देते हैं इस वक्त जो आ रही है इस मामले में जुड़ी हुई, वो ये कि किस तरह से देखिए ये हमला तो हुआ है लेकिन उसके बाद रूस एक्शन में दिखाई दे रहा है। पुतिन पर हमले के बाद अब फिनलैंड में ही रहने वाले हैं जेलेंस्की, ऐसी जानकारी मिल रही है। जेलेंस्की एक दिन के दौरे पर फिनलैंड पहुंचे थे। अटैक के बाद जेलेंस्की ने वापस कीव लौटने का प्लान टाला है। तो क्या वापस आएंगे, कब तक वापस आएंगे? फिनलैंड के एक दिन के दौरे पर गए थे जेलेंस्की। जिस वक्त जेलेंस्की मौजूद थे फिनलैंड में उस वक्त हमला हुआ है रूस पर क्रेमलिन में पुतिन को निशाना बनाकर। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि अभी अपना वापस आने का प्लान टाल दिया है जेलेंस्की ने। फिलहाल अभी कुछ और समय फिनलैंड में रहेंगे। तो क्या जेलेंस्की को अब इस घटना के बाद प्रोटेक्शन मिलेगा नेटो की तरफ से? क्या नेटो की तरफ से प्रोटेक्शन मिलेगा? हथियारों की मांग भी कर रहे हैं फिनलैंड से। सिर्फ फिनलैंड से ही नहीं, नेटो से भी कहा जा रहा है जेलेंस्की द्वारा कि वो चाहते हैं कि अत्याधुनिक फाइटर प्लेन्स उन्हें अब युद्ध में दिए जाएं। और देखिए अब एक ऐसा बयान यूक्रेन का आ गया है जो खुद बताता है कि यूक्रेन में अब इस बात को लेकर टेंशन है कि कुछ बड़ा होगा। यूक्रेन का बड़ा बयान, पूरे यूक्रेन पर हमले करेगा रूस, ये कहा है यूक्रेन ने। यूक्रेन का बड़ा बयान सामने आया है, पूरे यूक्रेन पर हमला करेगा रूस। रूस पूरे यूक्रेन पर हमले की प्लानिंग कर रहा है, ये राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है। जेलेंस्की का यूक्रेन में ना होना और मॉस्को में यह हमला होना, यह पचता नहीं है कि इसमें कोई यहां पर कोई संयोग ना हो, ये पचता नहीं है कि इसमें कोई कनेक्शन ना हो और ये संयोग हो। क्योंकि ये देखिए कैसे यहाँ पर एक बड़ा हमला हुआ है, अटेम्प्ट किया गया है, पुतिन की हत्या की साजिश की कोशिश की गई है। और उसी वक्त जेलेंस्की एक नेटो देश में होते हैं सरप्राइज विजिट के दौरान और कहते हैं कि अब पूरे यूक्रेन पर हमला होगा। रूस पूरे यूक्रेन पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। जी हाँ, एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि जेलेंस्की तो ये कह ही रहे हैं, जानकारी मिल रही है कि वो अभी और फिनलैंड में रुकेंगे। लेकिन अभी एक और बड़ी खबर आ रही है, जो बड़ी जानकारी है वो ये कि रूस के दूसरे इलाकों में भी ड्रोन अटैक हुए हैं। तो सिर्फ क्रेमलिन पर अटैक नहीं हुआ है, रूस के दूसरे इलाकों में भी ड्रोन अटैक हुए हैं। एक साथ ये कई जो अटैक हैं वो किए गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो देखिए रूस के दूसरे इलाकों में भी ड्रोन अटैक की जानकारी और तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्रेमलिन पर तो अटैक हुआ ही है, लेकिन मॉस्को के पास कोलोमना में भी ड्रोन अटैक हुआ है, उसकी तस्वीरें और उसकी जानकारी भी सामने आई है। यानी सिर्फ क्रेमलिन पर ही अटैक नहीं हुआ है। और क्रेमलिन पर भी जो ये अटैक हुआ है, ये कोई पहला ड्रोन अटैक नहीं है जो यूक्रेन द्वारा किया गया है। यूक्रेन द्वारा ऐसी जानकारी मिल रही है, इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि 1, 2 नहीं 3 अटेम्प्ट किए गए। तीसरा अटेम्प्ट था जो हुआ है क्रेमलिन पर इस अटैक के साथ। लेकिन साथ ही रूस के पास, मॉस्को के पास एक और जगह हुआ है बड़ा अटैक। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस युद्ध में जो बड़ी खबर आ रही है वो किस तरह की जानकारी सामने रखती है, आइए बताते हैं आपको। जेलेंस्की फिनलैंड में रहेंगे। सिर्फ एक ड्रोन अटैक नहीं बल्कि एक साथ कई ड्रोन अटैक किए गए, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्रेमलिन अटैक के बाद रूस का बदला भी शुरू हो गया है। रूस ने बदला लेने की शुरुआत कर दी है। रूसी बॉम्बर हमले के लिए तैयार हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। रूसी बॉम्बर हमला कर सकते हैं। क्रेमलिन अटैक के बाद रूस का बदला शुरू, रूसी बॉम्बर तैयार हैं। येवगेनी प्रिगोजिन जो वैगनर के चीफ है, उनका यह कहना है कि यूक्रेन का जो ऑफेंसिव है वो स्टार्ट हो चुका है। हम देखेंगे कि इसमें और ज्यादा गतिविधियां आएंगी और ज्यादा बढ़ेगा ये। यानी यूक्रेन की तरफ से क्या ये उसी ऑफेंसिव का हिस्सा है जो क्रेमलिन में अटैक किया गया? हालांकि अभी तक यूक्रेन आधिकारिक रूप पर इसे स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन रूस की तरफ से कहा यही जा रहा है कि यूक्रेन द्वारा ये बड़ा असैसिनेशन अटेम्प्ट था, पुतिन को मारने की साजिश थी।